हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज परसों आपका डी डे है, परसों आपका एग्ज़ाम है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का। एंड आई होप अब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे। आई होप के सारी प्रेपरेशंस पूरी हो गई होगी। नाउ इट इज़ टाइम टू काम डाउन, जस्ट वाइंड डाउन अ लिटिल बिट। अब लास्ट डे कुछ ये मत सोचना कि मैं ये भी पढ़ जाऊँ और वो भी पढ़ जाऊँ, वो याद नहीं रहेगा, बेफालतू में दिमाग को आपको पैनिक ही करेगा। तो इस टाइम तक जो करना था आई थिंक हमने कर लिया। And I think it is right time to introspect and bring back all your energy into one place so that you can feel super confident in the exam. तो ये सेशन उसी के बारे में गई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चार वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नहीं, बिल्कुल नहीं भूलनी है एग्जाम सेंटर में लेके जाने के लिए। अगर नहीं है तो अभी भी आपके पास आज और कल का टाइम है, आप आराम से उनको अरेंज कर लीजिए एंड देन यू शुड बी एबल टू अपीयर इन द एग्जाम विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू। तो वो कौन सी चार चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम सेंटर में लेके जानी होती हैं, दैट विल डिस्कस दैट फर्स्ट इन द लेक्चर। देन आई टेल यू कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और कि आपको क्या करना चाहिए एग्जाम में, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए गाइस, लाइक कर दीजिए सेशन को और जुड़ जाइए हमारे साथ और पूरा सेशन एंड तक देखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले वो कौन सी चार चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में याद रखनी है कि वो लेके ही लेके जानी है, चार का अपना चेकलिस्ट बना लो। सबसे पहला क्या है गाइस, आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड प्रॉपरली डाउनलोडेड और प्रॉपरली प्रिंटेड होना चाहिए। उसके ऊपर कोई चीज़ क्लियर, मतलब वो ना हो कि काली या ऐसा कुछ ना हो कि दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इट शुड बी प्रॉपरली, द प्रिंट आउट शुड बी प्रॉपरली टेकन आउट। ठीक है, तो उसमें अब कोई ये नहीं कि आपको एक पेज छोड़ना है या ये करना है। जो आपका प्रिंट आउट एक कार्ड एक पेज का आता है, उसको आपको अपना प्रिंट आउट लेके साफ साफ अपने साथ लेके जाना है। इसके बिना आपको एंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एडमिट कार्ड, जो आपको साथ रखना है। सेकंड है गाइज आपका आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड। अब ये आईडी कार्ड कौन सा हो सकता है, ये वैसे उन्होंने चेकलिस्ट दी होती है, बट जो आपने फॉर्म भरते हुए आईडी कार्ड जो आपने डाला है वहाँ पे, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो आपका पैन कार्ड है, चाहे वो आपका ड्राइविंग जो भी है, मतलब जो भी आपने आईडी कार्ड दिया है वही आईडी कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा और वो आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर हमें याद नहीं है हमने कौन सा डाला था। आप एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करोगे, उस पर लिखा होगा कि आपने क्या आईडी कार्ड डाला था और उसका नंबर भी होगा, तो वही आपको लेके जाना है इन ओरिजिनल। तो ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, जस्ट टू प्रूव योर आइडेंटिटी। थर्ड है गाइज आपका ब्लैक बॉल पेन। अब बच्चे कई बार ब्लू या रेड या पता नहीं ग्रीन कौन सा ले जाते हैं। ठीक है, अपने साथ आपको सिर्फ अपना ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, जो आपको अपनी ओएमआर शीट फिल करने के लिए भी चाहिए और अपना रफ वर्क करने के लिए भी आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। और फोर्थ गाइज, अब ये भी अब आपको ध्यान रखना है, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। कई बार क्या होता है गाइज, वो एडमिट कार्ड पे जो फोटो होती है वो क्लियर नहीं होती, आपकी आइडेंटिटी सही नहीं हो पाती, तो वो आपसे दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगते हैं। तो दो फोटोग्राफ ज़रूर अपने साथ लेके जाइएगा, अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पॉसिबली जो आपने यूज़ किया है एडमिट कार्ड फिल करने में, अगर वही है तो बेस्ट है, नहीं तो कोई जो रिसेंट आपके पास है वो आप दो पासपोर्ट साइज अपने फोटोग्राफ लेके जाइएगा साथ में, प्रिंट अपना निकलवा के, क्योंकि वो कई बार आपसे एंट्री के टाइम पे दो फोटोग्राफ मांगते हैं कि ये क्लैरिटी नहीं है या हमें आईडी प्रूफ बेटर चाहिए। तो ये ना हो कि कल को वहाँ पे मेरा तो सर फोटो क्लियर है, मेरे को क्यों लेके जाना है। नहीं, लेके जाओ, जस्ट मतलब वो जो ज़रूरी है वो आपसे कभी भी वो मांग सकते हैं आपके आईडी कार्ड के लिए। सो मेक श्योर दैट यू कैरी टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इन योर एग्जाम। तो ये चार चीज़ें हैं गाइज जो आपको लेके जानी है अपने एग्जाम सेंटर में एग्जाम के दिन। सबसे पहला है आपका एडमिट कार्ड प्रॉपरली प्रिंटेड आउट, फिर है आपका आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। थर्ड है आपका ब्लैक बॉल पेन, लेकिन इसमें कोई वो जेल वाला पेन या इंक वाला पेन वो सब अलाउड नहीं होगा, सिर्फ ब्लैक बॉल पेन अलाउड होगा। और साथ में आपको अपने लेके जाने हैं दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब उसके अलावा गाइज वो क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं करते हैं, मैं थोड़ा ये भी बता देता हूँ। गाइज कोई भी ज्वेलरी एसच के गॉडी ज्वेलरी आपने पहना हुआ है वो नहीं जाने देंगे। कोई स्मार्ट वॉच अगर आपने पहनी है वो अंदर नहीं जाने देंगे। एनालॉग वो अलाउ कर देते हैं बट स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं करते। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो अंदर नहीं ले जाने देंगे, बीट मोबाइल और एनीथिंग फॉर दैट सेक। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं जाने देंगे। वो आपकी बेल्ट, कई बार तो आपको बेल्ट भी अंदर नहीं लेके जाने देते, बेल्ट वगैरह ये सब चीज़ें ना। तो मेक श्योर कि वो आप घर पे ही छोड़ के जाओ, ये ना हो कि आप वहाँ पे कहीं रखने की जगह ना मिले। ठीक है, जो बैग अगर आप लेके जाओगे उसको
बाहर रखना पड़ेगा, बैग भी अंदर नहीं जाएगा आपका। तो ये चीज़ें हैं, कोशिश करो कि आप अवॉइड करो लेके जाना, ठीक है। तो और अपने जो अगर वॉलेट वगैरह वो भी आपको अपने बैग में ही रखना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में आपके पास सिर्फ 4 चीज़ें होनी चाहिए, आपका एडमिट कार्ड, आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपका ब्लैक बॉल पेन और आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो ज्वेलरी वगैरह कोशिश करिएगा कि ना लेके जाओ, वो वहाँ पे उतरवा, कई सेंटर्स में उतरवा देते हैं। तो दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है और ये चीज़ें हमें लेके जानी है, ठीक है। अब ये तो था गाइस वो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्जाम में लेके जानी है। अब आपकी अब एग्जाम वाले दिन अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहला गाइस, जब आप पेपर स्टार्ट करते हो, एनालाइज एंड चूज सेलेक्टिव टॉपिक्स ओनली, जो आपने पहले प्लान किए हैं, दैट यू हैव प्लान फॉर, जो आपने एग्जाम से पहले प्लान किए हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स चूज करना। ये नहीं कि सर ये भी मुझे लगा हो जाएगा मुझसे, इसलिए मैं करने घुस गया, फिर टाइम लग गया, गलती भी हो गई, ये नहीं करना। जो आपने प्लान किया है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल उसी पे काम करो। वो 80 में से कौन से 40 या 45 क्वेश्चन है जो मुझे टारगेट करना है, वो आपको पहले क्लियरली पता होने चाहिए। तो मेक श्योर यू एनालाइज फर्स्ट, पहले पूरे पेपर को एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक हैं जो मेरे वाले हैं, कौन से जो मेरे वाले नहीं हैं, कितने क्वांट्स में है, कितने रीजनिंग में है, कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है, और वो एनालाइज करके फिर चूज करके चलो कि मुझे ये करने हैं और ये नहीं करने हैं। सेकंड चीज, डू नॉट पैनिक व्हेन यू बिगिन योर एग्जाम, ठीक है। कि एग्जाम शुरू हो तो पैनिक नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंस ऊपर ऊपर वाली चीज काम बात की थी है, मतलब काम की बात है कि कई बार बच्चा क्या होता है, जैसे ही वो एकदम से वो मिलता है ना कि वो बेल बजती है, मतलब एग्जाम स्टार्ट हो गया 10 बजते ही, बच्चा ऐसा छूटता है जैसे पता नहीं कौन सी ट्रेन पकड़ने है, उसको फाड़ के उसकी वो क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन पेपर होता है उसकी सील ओपन करके और फिर फटाफट से ये पैनिक होता है, ये एंग्जाइटी होता है, ये मत करना गाइस। दैट शोज कि यू आर नॉट श्योर, शोज का मतलब दैट प्रूव्स दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट योर प्रिपरेशन। जस्ट बी काम बट बी स्विफ्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट हरी अप विद एवरीथिंग, बी स्विफ्ट बट बी काम एट द सेम टाइम, ठीक है। ओपन योर बुकलेट वेरी केयरफुली ताकि वो पेजेस ना फट जाएं उसके, देन आराम से गो थ्रू योर क्वेश्चंस एंड यू हैव एम्पल टाइम। आपको 40-45 क्वेश्चन ही तो टारगेट करने हैं 120 मिनट में, तो बहुत टाइम है आपके पास। सो डू नॉट पैनिक एंड डू नॉट हरी इनटू द एग्जाम। थर्ड है गाइज, डू नॉट आंसर अनलेस यू आर श्योर दैट द आंसर इज करेक्ट, कि जब तक आप गारंटी नहीं है ना आपको 100% मैं श्योर हूँ ये मेरा आंसर ठीक है, तब तक उसको मार्क मत करना, क्योंकि गाइज इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो आप पहले क्या कर सकते हो, अपने आंसर बुकलेट, जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट है, उस पर अपने आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। जो स्किप कर दिए उन पर क्रॉस लगा दो, जो अभी पेंडिंग है उन पर सर्कल लगा दो, जो कर लिए उनको टिक कर लो, ठीक है। ऐसे करके आप पहले अपनी क्वेश्चन उस पर कर लो, फिर देखो कि श्योरिटी है ये ठीक है, मेरा कितने मैंने टारगेट करने थे उतने मेरे हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी OMR शीट फिल करना। ये नहीं कि साथ साथ करते रहो, बाद में रियलाइज हो यार ये तो गलत फिल कर दिया, नंबरिंग गलत होगी, वो जल्दीबाजी में होता है। एंड में आराम से 10 मिनट लेके अपनी OMR शीट फिल करना, बट पहले फोकस करना अपने क्वेश्चन सॉल्व करने पे, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, सबमिट करने से पहले प्रूफ रीड जरूर करना। वही मैंने बोला ना कि पहले एक बार देख लेना कि वो ठीक भी है या नहीं है जो आप वहाँ मार्क कर रहे हो। इज इट द राइट आंसर, इज इट द राइट कॉम्पोनेंट, आई मीन इज इट द राइट चॉइस दैट यू हैव मेड। वो श्योर हो तभी आंसर करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे काम एंड कंपोज थ्रू आउट योर एग्जाम। आपकी कामनेस और मतलब कंपोज्ड बिहेवियर जो है वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। अगर आप पैनिक करते रहोगे, हाई ये भी करना है, हाई ये रह गया, हाई टाइम भाग गया, हाई ये हो गया, फिर आप पैनिक कर जाओगे एग्जाम में, वो नहीं करना आपको, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू स्टे काम एंड कंपोज थ्रू आउट द एग्जाम, ठीक है। तो प्लान अकॉर्डिंगली, मैनेज योर टाइम, मैनेज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू टारगेट, चूज योर टॉपिक्स वेरी केयरफुली, वेरी वाइजली एंड प्रूफ रीड एंड मेक श्योर दैट यू do not answer wrong options and do not panic in the exam। काम रहना बहुत ज़रूरी है। कैसे रहें काम? एग्ज़ाम शुरू होने से 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले आंखें बंद करो और सारी वो पूरी वो जर्नी अपनी याद करो जो आपने डे 1 से शुरू की थी इस एग्ज़ाम के लिए। वो सारी जर्नी अपनी आंखों के सामने घूमने दो। डे 1 पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या किया था, कैसे कैसे पढ़ा, क्या किया आगे आने वाले दिनों में, क्या सीखा, कैसे प्रैक्टिस की, दिन रात एक कर दिया। वो सब जब आंखों के सामने पिक्चर आएंगे ना, दैट विल काम यू डाउन एंड दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट विल बूस्ट योर मोरल, ठीक है। तो ये मैंने देखा है कि मेरे लिए तो ये ट्रिक काम करती है। अब आपके लिए क्या करती है आई एम नॉट श्योर, बट देखते हैं, इस बार ट्राई करके देख लो। अगर आपके लिए कुछ काम नहीं करता तो जस्ट क्लोज योर आइज, remember the journey of your preparation and the culminate and manifest your output। के manifest करो कि यार मतलब पॉजिटिव सोचो कि यार ये करने से ऐसा होगा। और गाइज जाने से पहले बस मैं आपको एक ही चीज़ और कहना चाहता हूँ, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन, फॉर योर जर्नी एंड फॉर योर एग्जाम, ठीक है।
क्यों ऑल द बेस्ट, दिस इज बिकॉज गाइज देखो हमने भी आपके साथ उतनी ही मेहनत की है जितनी आपने हमारे साथ लग के की है, उतनी नहीं बट आपने बहुत ज़्यादा किया है, बट हमारा उसमें भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा हिस्सा है, राइट। तो उस हिस्से के बुनियाद पे ही हम बस आपको विश करना चाहते हैं ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, कोई रुकावट ना हो, कोई परेशानी ना हो, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके और अपने मेंस की तैयारी शुरू कर पाओ। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम, ठीक है। और एग्जाम वाले दिन हमारे हमसे जुड़े रहिएगा गाइज, हम यूट्यूब चैनल पे अपना सॉल्यूशन और एनालिसिस लेके आएंगे आपके लिए एग्जाम का, और उसमें आपको आप अपने आंसर के साथ मैच कर सकते हो, जो आपने आंसर किया है क्या वो वैलिड है या नहीं है, क्या वो ठीक है या नहीं है। दैट विल गिव यू यू नो मे बी स्लाइट आइडिया कि आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो उससे भी थोड़ा सा आपको हेल्प मिलता है। सो गाइज थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, ठीक है। परसों आपका एग्ज़ाम है तो अब बस टाइम आ चुका है, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को, अपनी जर्नी को सही तरह से सही उसका आउटपुट लाने का, सही उसको प्रूव करने का कि वी आर वर्थ इट एंड वी हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड वी हैव डन आवर बेस्ट फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी या कोई फीडबैक हो, प्लीज़ डू शेयर इट विद अस ऑन दिस ईमेल आईडी hello@edutap.co.in, ठीक है। तो वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एनी केस, इन एनीथिंग पॉसिबल फ्रॉम आवर एंड। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज, अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, वी विश यू ऑल द सक्सेस इन योर एंडेवर्स अहेड, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगेन रिमेंबर वो 4 चीज़ें कौन सी, अपना एडमिट कार्ड, अपना आईडी कार्ड, अपना ब्लैक बॉल पेन और अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिर्फ ये लेके जाना है और कुछ नहीं लेके जाना आपने, ठीक है। बाकी सब बाहर रखवाया जाएगा आपका, ठीक है। और काम रहना है, कंपोज रहना है और अपना बेस्ट देना है, अपनी पॉजिटिविटी अपनी वहाँ पे बाहर रखनी है, और अपनी जो आपकी एबिलिटी है उस पर बिल्डअप करके, उस पर भरोसा करके और अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो अगेन कीप अप द गुड वर्क, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So all the very best once again guys, and I wish you all a very happy learning from our end, and do connect with us on 25th of May for your exam and for the solution. So thank you so much once again guys, and happy learning to all of you. Bye bye, take care and have a good day. Again at the end, all the very best, all the best. Bye guys.